है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज स्विचिंग। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो ऑन व्हाट इज स्विचिंग एंड वन ऑफ द टाइप दैट इज सर्किट स्विचिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे द रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्विचिंग दैट इज मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज मैसेज स्विचिंग? सो बिफोर कंटिन्यूइंग दिस वन यू शुड नो व्हाट इज स्विचिंग। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि स्विचिंग क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस for what? If in a larger, we have a larger network and we have so many devices connected in that network, and if we want to transmit or transfer a packet from source to destination, we have so many path. तो उन सारा पाथ में से हमें बेस्ट पॉसिबल पाथ को चूज करके उस पाथ में पैकेट को सेंड करना होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्विचिंग। तो यहाँ पे जो हमारा टुडेज कैटेगरी ऑफ स्विचिंग है, जैसे कि हमारे पास सबको पता है 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स आर देयर। फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग, देन मैसेज स्विचिंग, देन पैकेट स्विचिंग। तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने सर्किट स्विचिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया था। सो नाउ इट इज़ मैसेज स्विचिंग। तो इसमें क्या होता है कि वी हैव स्विचिंग, इसका मतलब है हमारे पास एक नेटवर्क है, बहुत सारे डिवाइसेस जो कि आपस में कनेक्टेड है, एंड हमें बेस्ट पॉसिबल पाथ चूज करके उस पाथ में डेटा या फिर पैकेट को शेयर करना है। देन व्हाट इज दिस कैटेगरी? तो देन मैसेज स्विचिंग में होता क्या है कि हम एक एंटायर मैसेज को, एंटायर डेटा पैकेट को पास करते हैं एट ए टाइम। तो जैसे कि हमारे पास सर्किट स्विचिंग में पढ़े थे कि जब सेंडर एंड रिसीवर, लेट दिस इज सेंडर वन एंड दिस इज रिसीवर वन, तो सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले हम क्या कर रहे थे कि एक डेडिकेटेड पाथ और एक डेडिकेटेड कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे थे। तो उस कनेक्शन के थ्रू में, आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन, हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे। उसके बाद हम उस कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर रहे थे। बट मैसेज स्विचिंग में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ मैसेज स्विचिंग वी डू नॉट एस्टेब्लिश अ प्रायर कनेक्शन और प्रायर पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कोई भी पाथ हम डेडिकेटेड करके नहीं रखते फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो जो एंटायर मैसेज है, जो एंटायर डेटा यूनिट है हमारे पास, वो कोई भी पाथ देके, बेस्ट पॉसिबल पाथ देके फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि मैसेज स्विचिंग में जब हम मैसेज को, एंटायर डेटा को पास करते हैं, तो ये हर नोड में, मान लो कि ये मैसेज आपके पास सेंडर भेजा, इसको जाना है रिसीवर के पास। सपोज कमिंग टू दिस पाथ, दिस नोड, तो ये नोड में क्या होता है कि जो आप मैसेज ट्रांसमिट किए, जो डेटा आपको सेंड करना है, वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैसेज स्विचिंग में आपके पास स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में जब डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं, इंटरमीडिएट जितना भी नोड्स होता है, सारा नोड में, फॉर एग्जांपल दिस इज द इंटरमीडिएट नोड, यहाँ पे आपका जो मैसेज, जो एंटायर मैसेज है, वो स्टोर होता है। हम यहाँ पे स्टोर किए, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है कि कौन सा पाथ में हम अपना मैसेज को शेयर करेंगे। दैट मीन्स इस पाथ में जाएगा या फिर इस पाथ में अपना मैसेज को हम शेयर करने वाले हैं। तो आफ्टर प्रोसेसिंग द पाथ, देन दैट मैसेज इज फॉरवर्डेड थ्रू दिस पाथ। इसका मतलब है कि अगर जब मैसेज आया फ्रॉम सेंडर, सपोज ये मेरा इंटरमीडिएट नोड है, तो इस इंटरमीडिएट नोड में मेरा जो मैसेज है वो स्टोर हुआ, उसके बाद प्रोसेस हुआ। उसके बाद प्रोसेस का मतलब है चूज, मतलब कि दैट मीन्स हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो मैसेज है वो इस पाथ में लेके जाएगा या फिर इस पाथ में जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रोसेस किए, उसके बाद हम डिसाइड किए कि नहीं, मुझे डेटा को इस पाथ में भेजना है। देन वी फॉरवर्ड द एंटायर मैसेज थ्रू दिस पाथ। दैट मीन्स कि इन द इंटरमीडिएट नोड्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, हर नोड में आपका जो डेटा पैकेट वो स्टोर होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, देन वो डेटा पैकेट हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म इन मैसेज स्विचिंग। सो व्हाट इज द ओवरऑल थिंग हियर? मैसेज स्विचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब हमारे पास लार्जर नेटवर्क रहता है, बहुत सारा एंड डिवाइसेस एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस है, तो हमें सेंडर टू रिसीवर मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए बेस्ट पॉसिबल पाथ का चूज करना है। एंड व्हाट हैपेंस इन मैसेज स्विचिंग
कि जब सेंडर टू रिसीवर आपके पास मैसेज ट्रांसमिट होता है, एंटायर मैसेज आपको पास करना होता है एंड देयर इज नो डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश्ड बिफोर सेंडिंग द डेटा अनलाइक द सर्किट स्विचिंग। तो कोई भी पाथ हमारा प्रीवियसली एस्टेब्लिश होकर नहीं रहता, दैट मीन्स वी कैन यूज एनी पाथ टू ट्रांसमिट आवर एंटायर मैसेज। तो जब मैसेज स्विचिंग टेक्निक यूज होता है, सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में मैसेज पास होता है, तो इंटरमीडिएट नोड्स में आपका मैसेज जो है स्टोर होगा, प्रोसेस होगा एंड देन आफ्टर चूजिंग द पाथ इट इज फॉरवर्डेड। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म जो है वो मैसेज स्विचिंग में यूज होता है इन द इंटरमीडिएट नोड्स टू ट्रांसमिट द एंटायर मैसेज, जो कि हम यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। देन कमिंग टू द एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस है यहाँ पे देखिए कि हमें पता है कि जब हम डेटा को पास कर रहे हैं, जब मैसेज एंटायर मैसेज को पास करते हैं, हर इंटरमीडिएट नोड में ये स्टोर एंड फॉरवर्ड होता है। इसका मतलब हम स्टोर करके रखते हैं। दैट मीन्स कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेटा लॉस। डेटा लॉस नहीं होता है क्योंकि हर इंटरमीडिएट नोड में आपको डेटा को स्टोर करना है, प्रोसेस की, उसके बाद आप फॉरवर्ड करोगे। दैट मीन्स देयर इज द लेस रिस्क ऑफ डेटा लॉस। तो इट इज अ हाईली रिलायबल मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। एंड देन और क्या होता है कि मैसेज स्विच में पास लोअर ओवरहेड है, बिकॉज कि जैसे कि हमें पता है कि सर्किट स्विचिंग में हम एक पाथ को डेडिकेटेड कर रहे थे एक पैकेट के लिए। जब तक वो पैकेट रिसीवर के पास नहीं पहुंचेगा, हमें उस पाथ को किसी के लिए भी फ्री नहीं करना था, उस पाथ रिजर्व होके रह रहा था। तो वहाँ पे जो बैंडविड्थ है ना वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा था। बट इन केस ऑफ मैसेज स्विचिंग हम देखें कि यहाँ पे कोई भी पाथ आप एस्टेब्लिश करके नहीं रख रहे हो, कोई भी पाथ को डेडिकेटेड करके कोई भी मैसेज के लिए नहीं रख रहे हो, तो मैसेज कैन ट्रैवल इन एनी पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विद इन द नेटवर्क। तो कोई भी पाथ देके आपका जो मैसेज है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसका मतलब है कि जो बैंडविड्थ है दैट इज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ मैसेज स्विचिंग। तो जो ओवरहेड है, जो कम्प्लेक्सिटी है, सो दैट इज लोअर इन मैसेज स्विचिंग। देन कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस पार्ट, तो क्या हो सकता है डिसएडवांटेजेस में कि हमें पता है कि जब हम मैसेज स्विचिंग का बात करते हैं, हर इंटरमीडिएट नोड में आपका जो एंटायर मैसेज है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड होता है। दैट मीन जितना भी आपके पास intermediate nodes रहेंगे in a network from sender to receiver, in each and every intermediate node there is store and forward mechanism for the message। तो अगर सारा नोड्स में अगर आपका मैसेज जो है वो स्टोर हो रहा है, देन उसके बाद फॉरवर्ड हो रहा है, दैट मीन देयर इज डिले इन डेटा कम्युनिकेशन। तो जब रिसीवर के पास आपका जो मैसेज है वो सेंडर से आके पहुंचेगा, तब तो हायर डिले हो जाता है, बिकॉज हर नोड में वो आपका जो मैसेज है जो सेंडर से आया था वो स्टोर होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद वो फॉरवर्ड होता है। इसका मतलब कि अगर आपके पास लार्जर नेटवर्क है, नंबर ऑफ डिवाइसेस है, तो सेंडर एंड रिसीवर के पास जब डेटा पहुंचेगा सेंडर टू रिसीवर के पास, तो आप वहाँ पे आपका जो मैसेज है उसमें हायर डिले देखने को मिलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज इन मैसेज स्विचिंग। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज मैसेज स्विचिंग, व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो let's come to one of the switching technique, that is packet switching. See what happens here. पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि सेम मैकेनिज्म यूज होता है लाइक मैसेज स्विचिंग, बट द डिफरेंस इज दैट कि देखिए बेसिक समझिए कि हमारे पास लार्जर नेटवर्क है, हमारे पास बहुत सारा डिवाइसेस है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के भीतर में हमें क्या करना है, आपका जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करना है। बट इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग आपका जो एंटायर मैसेज है, जो हमारे पास मैसेज स्विचिंग में एंटायर मैसेज को हम पास कर रहे थे, ये एंटायर मैसेज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू पैकेट्स में डिवाइड किए। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में आपका एंटायर मैसेज पास होता है,
बट इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग आपका जो एंटायर मैसेज है दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड वो सारा जो स्मॉल पैकेट्स को इंडिपेंडेंटली हम नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हैं। तो एंड ये जो ईच पैकेट है उसमें क्या रहता है, आपके पास डेटा तो रहता ही है प्लस डेस्टिनेशन का भी एड्रेस रहता है, बिकॉज विदाउट गिविंग डेस्टिनेशन एड्रेस दैट पैकेट may not be reach at the प्रॉपर डेस्टिनेशन। तो हम करते क्या हैं कि पैकेट स्विचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नेटवर्क के भीतर में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस हियर, इंस्टेड ऑफ passing entire message from sender to receiver we divide the message into number of fragments जिसको हम बोलते हैं पैकेट्स। तो ईच पैकेट को इंडिपेंडेंटली हम नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। तो जब पैकेट आपका सेंडर टू रिसीवर जाता है ईच पैकेट में हम क्या करते हैं डेस्टिनेशन का एड्रेस भी ऐड करते हैं सो दैट दैट पैकेट रीचेस एट द प्रॉपर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, सी द डायग्राम हियर, दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर। तो सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में हमें क्या करना है, मैसेज को ट्रांसमिट करना है। तो हम क्या किए, दिस इज द एंटायर मैसेज। तो हम इस मैसेज को फ्रैगमेंट किए, पार्टीशंस में डिवाइड किए, तो हमारे पास चार सेगमेंट बना। तो ईच सेगमेंट इज कॉल्ड पैकेट, दैट मीन द एंटायर मैसेज इज नाउ डिवाइडेड इनटू 4 पैकेट्स। तो इस पैकेट्स को हम क्या करेंगे, ईच पैकेट को इंडिपेंडेंटली हम ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। द पैकेट्स यूजिंग एनी पाथ कैन ट्रांसमिट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सर्किट स्विचिंग में जैसे डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश हो रहा था, यहाँ पे कोई भी पाथ एस्टेब्लिश प्रीवियसली हम नहीं करते हैं। सो द पैकेट्स कैन ट्रैवर्स in using any direction, using any communication channel, using any path from source to destination। कोई भी पाथ में जो है वो ट्रैवर्स करके रिसीवर के पास पहुंच सकता है। एंड ईच डेटा पैकेट में हम क्या करते हैं कि डेस्टिनेशन एड्रेस दैट मीन्स इस कंप्यूटर 3 का जो आईपी एड्रेस है उसको हम ऐड करते हैं सो दैट दिस पैकेट्स कैन रीच प्रॉपरली एट द डेस्टिनेशन। तो ये रहता है। और क्या होता है कि पैकेट स्विचिंग में भी आपको स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम मैसेज स्विचिंग में पढ़े थे, सेम यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि जब हम पैकेट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, सपोज इस नोड में आया, these are the intermediate nodes from sender to receiver। suppose for example this is a node। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक पैकेट आया, लेट पैकेट 4 इज रीचिंग, पैकेट 1 इज रीचिंग हियर। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोसेस कर रहे हैं। दैट मीन्स फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा पाथ सही रहेगा टू ट्रांसमिट दिस पैकेट 1। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसका मतलब फॉरवर्ड कर रहे हैं। सपोज कि हम चॉइस किए कि ये जो पाथ है दिस इज द बेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट पैकेट 1। तो स्टोर एंड प्रोसेस के बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैकेट स्विचिंग में सेम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन देयर आर सो मैनी पाथ, सो मैनी नोड्स, इंटरमीडिएट नोड्स आर देयर एंड ईच एंड एवरी इंटरमीडिएट नोड्स में हम क्या करते हैं, पैकेट्स को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, देन फॉरवर्ड करते हैं। So the major difference between message and packet switching is in case of message switching हम entire message को transmit करते हैं and in case of packet switching हम entire message को divide करते हैं packets में, then packets को individually हम transmit करते हैं। and जो packet हम divide किए each packet को हम associate करते हैं with the destination address so that the packets can reach smoothly at the destination। तो यहाँ पे भी लाइक मैसेज स्विचिंग ईच एंड एवरी इंटरमीडिएट नोड में स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म अप्लाई होता है। तो हम ईच एंड एवरी पैकेट्स को इन द इंटरमीडिएट नोड्स उसको स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वी फाइंड द बेस्ट पॉसिबल पाथ, देन उसके बाद उस पाथ में उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या और एक चीज़ होता है कि जब हम डेटा पैकेट दैट मीन्स मैसेज को डिवाइड करके डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिए, तो ईच डेटा पैकेट इज एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर दैट मीन्स हम क्या करते हैं कि जो डेटा पैकेट है
लेट द डेटा पैकेट का ये जो सीक्वेंस नंबर दैट इज 4, सीक्वेंस नंबर इज 3, सीक्वेंस नंबर इज 2 एंड सीक्वेंस नंबर इज 1। दैट मीन जब हमारे पास एंटायर मैसेज था, हम इस मैसेज को डेटा पैकेट्स में डिवाइड कर दिए, 4 डेटा पैकेट में डिवाइड हो गया एंड इन चारों डेटा पैकेट्स को हम एक एक सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिया। दैट मीन्स फर्स्ट जो डेटा पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर लेट 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो सीक्वेंस नंबर हम क्यों देते हैं? क्योंकि जब हम मैसेज डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करते हैं इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्निक, तो डेटा पैकेट्स जो है कोई भी पाथ देके आपका रिसीवर के पास पहुंच सकता है। तो अगर कोई भी पाथ देके कोई भी पैकेट्स पहुंचता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर उसको कोई भी ऑर्डर में रिसीव करेगा। बट रिसीवर को एक्चुअल मैसेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका एक्चुअल ऑर्डरिंग चाहिए जो कि सेंडर ने भेजा था। सपोज सेंडर जब डिवाइड किया, पहले 4 फर्स्ट फ्रैगमेंट का नाम 4 दिया, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 2, उसके बाद 1। दैट मीन इस सीक्वेंस में सेंडर ने भेजा। बट जब रिसीवर के पास पहुंचा पैकेट्स, तो पैकेट्स तो कोई भी पाथ देके आया है। तो सपोज कि पहले पैकेट 3 पहुंचा, उसके बाद 2 पहुंचा, उसके बाद 1 पहुंचा, उसके बाद 4 पहुंचा है। तो रिसीवर के पास जब पैकेट्स पहुंचा तो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं था। तो इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट तो ओरिजिनल मैसेज इन प्रॉपर ऑर्डर, रिसीवर क्या करेगा, एज पर द सीक्वेंस नंबर उसको अरेंज करता है। दैट मीन्स पहले 4 का रखेगा, पहला फ्रैगमेंट, दूसरा फ्रैगमेंट, तीसरा फ्रैगमेंट एंड चौथा फ्रैगमेंट। तो इसीलिए हम सीक्वेंस नंबर का यूज करते हैं सो दैट रिसीवर कैन प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट द मैसेज फ्रॉम द सीक्वेंस नंबर। Then what are the advantages of packet switching? तो पैकेट स्विचिंग जो है दैट इज द रिलायबल मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। क्यों रिलायबल है? क्योंकि जितना भी इंटरमीडिएट नोड्स है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ईच इंटरमीडिएट नोड्स में पैकेट जो है स्टोर होते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड होता है। इसका मतलब देयर इज लेस चांस ऑफ डेटा लॉस। सो दिस इज द रिलायबल मेथड। एंड हमारे पास जो बैंडविड्थ रहता है कम्युनिकेशन चैनल का, उसको हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं। बिकॉज वाई कि हमारे पास पहले से कोई डेडिकेटेड पाथ हम नहीं रखते हैं, तो पैकेट जो है कोई भी पाथ देके फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सेंड हो सकता है। तो आपका जो चैनल है, जो चैनल का जो बैंडविड्थ है, दैट इज नॉट रिजर्व फॉर ए पर्टिकुलर डेटा पैकेट। तो एंटायर चैनल का बैंडविड्थ कोई भी डेटा पैकेट यूज कर सकता है। सो वी हैव नॉट डेडिकेटेड द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल टू अ पर्टिकुलर डेटा पैकेट्स। सो आपका पास जो बैंडविड्थ है उसका प्रॉपर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। सो कमिंग टू द डिसएडवांटेज, कि क्या डिसएडवांटेजेस होता है? इसमें ओवरहेड ज़्यादा होता है, बिकॉज लेटेंसी या फिर जो डिले है वो ज़्यादा होता है। बिकॉज कि हमें पता है कि जब हम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजिंग पैकेट स्विचिंग पैकेट्स को शेयर करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, ईच एंड एवरी इंटरमीडिएट नोड्स में आपका जो डेटा पैकेट है वो स्टोर होता है, उसके बाद फॉरवर्ड होता है। तो अगर आपके पास हायर वॉल्यूम है, हायर ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा डेटा पैकेट्स है, तो अगर वो सारा डेटा पैकेट्स को आप सेंड कर रहे हो इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो इंटरमीडिएट जितना भी नोड्स है सब में स्टोर होगा, फिर फॉरवर्ड होके जाएगा। इसका मतलब है कि रिसीवर के पास जब डेटा पैकेट्स पहुंचेगा, रिसीवर उसको रिकन्स्ट्रक्ट मीन्स की अरेंज करके उसको ओरिजिनल मैसेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, तब तक बहुत डिले हो जाएगा। सो इट विल टेक मच मोर टाइम एज ईच एंड एवरी डेटा पैकेट इज गेट स्टोर्ड एट द इंटरमीडिएट नोड्स। तो ये डिले हो जाता है ज़्यादा। सो जो डेटा ट्रांसमिशन का जो स्पीड है उसको वो रिड्यूस कर देता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज इन पैकेट स्विचिंग। सो ये था आज का ओवरऑल डिस्कशन, जिसमें हम पढ़े व्हाट इज़ पैकेट स्विचिंग, व्हाट इज़ मैसेज स्विचिंग, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स, क्या क्या एडवांटेजेस एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। आई थिंक ये पूरा जो लेक्चर है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।